वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के। बच्चों आज है सैटरडे और आज होता है आप लोगों का स्टोरी टाइम। जी, आज हम आपको बच्चों के कलंदर शऊर से कोई अच्छी सी कहानी सुनाते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 वज़ीर। जी, ये है बच्चों का कलंदर शऊर जुलाई 2022 से सफ़ा नंबर 21। 3 वज़ीर। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बादशाह के वज़ीरों में 3 वज़ीर इसके ज़्यादा करीब थे। बादशाह चाहता था कि मुस्तक़बिल में बड़ी ज़िम्मेदारी देने से पहले वो वज़ीरों को आज़मा ले। इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। बादशाह ने वज़ीरों को एक एक थैली देकर मुख्तलिफ़ बाग़ात में भेजा कि 1 घंटे के अंदर इनमें बेहतरीन फल जमा करके लाओ। पहला वज़ीर बादशाह का वफ़ादार था। इसने बादशाह के पसंदीदा फल जमा किए। दूसरे ने सोचा कि बादशाह हर फल का जायज़ा लेने से तो रहा, कच्चा पक्का गला हुआ जो हाथ में आया इसने थैली में भर लिया। तीसरा वज़ीर काहिल था। इसने सोचा कि बादशाह के पास तोहफे में अच्छे अच्छे फल आते हैं, मैं इस के करीब हूँ, वो मुझ पर शक नहीं करेगा और थैली पर नज़र डालकर एक तरफ रख देगा। इसने नीचे पत्ते डाले और ऊपर फल रख दिए। 60 मिनट पूरे होते ही तीनों ने महल का रुख किया। बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने थैलियों की तरफ देखा तक नहीं और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वज़ीरों को 2 हफ्ते के लिए अलग अलग ज़ंदान जेल में डाल दो। वज़ीर हैरान और परेशान हुए। बादशाह ने मज़ीद कहा कि खाने के लिए बाहर से कुछ ना दिया जाए, जो फल उन्होंने बाग से जमा किए हैं वही इनकी ग़िज़ा होगी। पहले वज़ीर की जान में जान आई। दूसरा वज़ीर थोड़ा परेशान हुआ, जबकि तीसरे वज़ीर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, क्योंकि इसकी थैली में फलों से ज़्यादा पत्ते थे। पहले वज़ीर को क़ैद में खाने पीने की तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरे वज़ीर ने ताज़ा फल खाने के बाद गले हुए फलों को हाथ नहीं लगाया। भूख की शिद्दत बढ़ी तो नाचार सड़े हुए फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया। तीसरे वज़ीर का हाल बहुत बुरा था। इसकी थैली में फल कम और पत्ते ज़्यादा थे। पहले हफ्ते कच्चे पक्के और गले हुए फल खाने के बाद दूसरे हफ्ते पत्ते खाए। वो भूख से बेहाल होकर मर गया। आदम और हव्वा के बेटों और बेटी, दुनिया बाग है। हम मुअय्यन वक्त के लिए दुनिया में आते हैं। बाग में से अपनी पसंद और तबीयत के मुताबिक फल इकट्ठे करते हैं और इन फलों को दुनिया में खाकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं इसका फल दूसरी दुनिया में मिलता है। फल अच्छा है तो यहाँ से जाने के बाद आराम है, अगर फल अच्छा नहीं तो हम रोते हैं और जो बुरा है वो खाते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपको कहानी कैसी लगी? अच्छा, इस कहानी के बारे में आप अपनी नानी और दादी से ज़रूर पूछिएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग तो समझ गए होंगे इस कहानी का असल मकसद हमारे अमाल के ऊपर है। ठीक है बच्चों, हम जैसे अमाल आज दुनिया में करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आज आपको ये कहानी? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।